हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशियल वेक्टर कैलकुलस की बात की थी एंड आगे बढ़ते हुए हम लोग इस वीडियो में अब इंटीग्रल वेक्टर कैलकुलस की बात करने जा रहे हैं। ओके, तो हम लोग वेक्टर्स को नॉर्मली इंटीग्रेट नहीं करते हैं, इन्हें स्पेशली इंटीग्रेट किया जाता है एंड जो इंटीग्रेशंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेक्टर्स के साथ वो हैं, पहला आपका लाइन इंटीग्रल, इसे कभी कभी पाथ इंटीग्रल भी बोलते हैं। सेकंड इज सरफेस इंटीग्रल, and the third one is volume integral. So line integral के लिए हम लोग सबसे पहले एक पाथ चूज करते हैं। तो इन दिस एग्जांपल आई एम गोइंग टू शो यू कि हम लोग अगर a से b तक अगर इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो हम किस तरीके से लिखते हैं इंटीग्रल को। सो इट इज़ एक्चुअली रिटन एज इंटीग्रेशन a to b and suppose if you have a vector field f dot dl. ओके, सो यहाँ पर अब dl क्या है तो ये समझ लेते हैं। तो dl आपका एक छोटा सा पोर्शन है इस लाइन सेगमेंट पे जो भी हम लोग पाथ चूज कर रहे हैं। सो इट इज़ एक्चुअली dl ओवर हियर। और आपका जो f है, f इज़ एक्चुअली हैविंग अ वैल्यू ओवर हियर। तो आपका इस लाइन पर, ठीक है, इस लाइन पर आपका क्या होगा, f की एक वैल्यू होगी, दैट इज़ व्हाट वी आर पुटिंग ओवर हियर। तो f डॉट डी एल, तो इस लाइन सेगमेंट के साथ इसका डी एल सॉरी डॉट प्रोडक्ट इज एक्चुअली योर लाइन इंटीग्रल ओवर द होल पाथ। अब यहाँ पर आपको एक कॉमन सेंस से समझ में आ रहा होगा, दिस प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम व्हेन आपका जो वेक्टर फील्ड है एंड दिस डी एल कॉम्पोनेंट है, दिस विल मेक ज़ीरो एंगल। ठीक है, अगर वो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है तब आपका जो ये लाइन इंटीग्रल होगा वो मैक्सिमम आएगा। तो आपके जो मैक्सिमम अगर आपको लाइन इंटीग्रल चाहिए तो जो f की डायरेक्शन होनी चाहिए, f शुड बी इन दिस डायरेक्शन, आपके टेंजेंशियल डायरेक्शन में होना चाहिए इस आपके पाथ के। ठीक है, तो ये तो बात रही आपकी a to b अगर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब बहुत से केसेस में क्या होता है, हम लोग b से a तक भी आ रहे होते हैं, दैट मीन्स हम लोग एक लूप में इसे इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। तो लेट अस जस्ट से हम लोग अब वापस आ गए इस पाथ में। तो से आपका इंटीग्रेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, यू गो टू b एंड कम बैक टू a। तो जब हम इस तरह का इंटीग्रल करते हैं तो इसे क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल बोलते हैं एंड इसे डिनोट किया जाता है यहाँ पर एक सर्कल बना के। जब भी आप ऐसे अगर इंटीग्रल पे एक सर्कल है, इसका मतलब ये है आपका जो इंटीग्रल है, जो लाइन इंटीग्रल है, दैट इज़ एक्चुअली क्लोज्ड पाथ लाइन इंटीग्रल। चलो अब एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं जो कि लाइन इंटीग्रल से ही निकल के आती है। तो अगर जब आप एक a टू b आप कंप्लीट एक लूप में इंटीग्रेशन करते हो, तब या तो ये इंटीग्रेशन ज़ीरो हो सकता है या फिर इसकी कोई एक वैल्यू हो सकती है। तो वेन एवर एफ डॉट डी एल इज़ ज़ीरो इन क्लोज्ड पाथ, ठीक है, मैं क्लोज पाथ की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे इन फील्ड्स को, सो एफ इज विल बी कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फील्ड। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल विल ओनली डिपेंड अपॉन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट। ऐसी फील्ड्स को हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड्स बोलते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है जब आपका जो ये इंटीग्रल है इट इज़ अ नॉन ज़ीरो। तो जब ये नॉन ज़ीरो होता है तो सिंपल सी बात है, हम लोग इसे क्या बोलेंगे, we'll call this f a non-conservative vector field। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो आप वर्क करते हो, दैट इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द पॉइंट ए एंड बी, मतलब आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और कहाँ पर एंड कर रहे हो। इफ़ यू आर स्टार्टिंग एट ए एंड कमिंग बैक टू ए अगेन, ठीक है, इसका मतलब आप लूप इंटीग्रल कर रहे हो, दैट वुड मीन आपने जो वर्क डन किया दैट इज़ ज़ीरो। वहीं अगर हम लोग बात करें फ्रिक्शन की, फ्रिक्शनल फोर्स की, तो सिंस फ्रिक्शनल फोर्सेस आपके हमेशा अगेंस्ट लगते हैं, आप जिस डायरेक्शन मूव कर रहे होते हो उसके, इसलिए आपका ये जो लूप इंटीग्रल होगा दैट विल नॉट बी ज़ीरो।
ओके, तो जब अब तक हम लोगों ने समझा है उसे हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। तो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मैथमेटिकल फिजिक्स बाय एच के दास। तो क्वेश्चन कहता है इफ़ अ फोर्स एफ इक्वल्स दिस displaces a particle in the xy plane from 0 0 to 1,4 along a curve y equals 4x square and find the work। ठीक है, तो यहाँ से जो की पॉइंट्स है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ओके, सो दीज आर द की पॉइंट्स। आपके पास एक वेक्टर फील्ड है, फिर आपके पास एक कर्व है जो पाथ है एक्चुअली। इस पाथ पर आपको मूव करना है 0 0 से 1,4 तक। तो द वर्क डन इज एक्चुअली गिवन बाय एफ डॉट डी एल, और आपको इसे पूरे पाथ पे इंटीग्रेट करना होगा। तो फ्रॉम 0,0 टू 1,4। ओके, तो अब थोड़ा सा बेसिक सी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो डी एल है, डी एल विल बी एक्चुअली डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। दैट इज़ एक्चुअली जो आपका एल होता है, एल इज़ एक्चुअली एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो जब आप डी एल करोगे से तो आप क्या करोगे, इनका डेरिवेटिव ले लोगे, दैट विल बी डी एक्स एंड डी वाई। तो अब फाइनली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो W विल बी, नाउ लेट अस राइट द वेक्टर फील्ड एंड दैट विल बी 2x स्क्वायर y I कैप प्लस 3xy j कैप डॉटेड विद dx I कैप plus dy j cap. Now W will be integration 2x square y dx plus integration 3x y dy। अब यहाँ पर जो इक्वेशन आ गई है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर मेरे पास y है, पर यहाँ पर इंटीग्रेशन हम dx के साथ कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास x है बट आप इंटीग्रेट dy के साथ कर रहे हो। तो हमें क्या करना होगा, इन्हें एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। एंड उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो आपको कर्व की इक्वेशन दी गई है उसका यूज़ करेंगे। तो कर्व की इक्वेशन है आपके पास 4x स्क्वायर वाई इक्वल्स 4x स्क्वायर। तो यहाँ से हमें dy की वैल्यू मिल जाएगी, dy विल बी, इसे आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो एंड दैट विल बी 8x dx। तो अब वैल्यूज़ हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर इन दोनों इक्वेशन में इन दोनों इसमें पुट कर देंगे। सो W इक्वल्स आपका हो जाएगा, आप यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे, देन इट विल बी 8x टू द पावर 4 dx प्लस दिस विल बी 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 दैट विल बी 96। तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं 96 x टू द पावर 4 dx। अगर आपको यहाँ पर कंफर्म करना है कि आप सही जा रहे हो और नहीं जा रहे हो, देन चेक द पावर्स ऑफ द जो भी आपका वेरिएबल है उसकी पावर चेक कर लो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 4 पावर है और यहाँ पर भी 4 पावर है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने अब तक जो कैलकुलेशंस की हैं या वैल्यूज जो पुट की हैं वो हमने सही किया है। बिकॉज जैसे हमने पहले ही वीडियो में देखा था, डायमेंशनल एनालिसिस की वजह से ये जो वैल्यूज़ हैं इनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर प्लस साइन लगा हुआ है। अब हाँ, अब आपको लिमिट्स भी चेक करनी होगी। सिंस अभी सब कुछ हम लोग x की वेरिएबल के उसमें लेके आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपके पास 0 से हम लोग 1 तक जा रहे थे x एक्सिस पर, हम लोग उसे क्या कर देंगे, यहाँ पर 0 से 1 चले जाएंगे। बिकॉज हमने इसे x कोऑर्डिनेट में ले आए हैं और हमें y से कोई मतलब नहीं है। तो वी कैन एक्चुअली ऐड दीज equations and that will give you integration 0 to 1 104 x to the power 4 dx, and when you will be solving this, then this will be 104 divided by 5. So this will be the answer of this question. So now let's come on to the next topic and that will be surface integration. जो surface integration होता है that is
द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म से आपके पास अगेन वही एफ वेक्टर फील्ड है, एंड हम लोग अगर इस फॉर्म में लिखते हैं एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज सरफेस इंटीग्रल। यहाँ पर एफ क्या है, एफ एक वेक्टर फील्ड है एंड आपका डी ए इज द एरिया कॉम्पोनेंट ऑफ सम सरफेस। चलिए तो यहाँ पर एक सरफेस बना लेते हैं। तो दिस इज एक्चुअली अ सरफेस, तो दिस इज एक्चुअली अ सरफेस। कैसे कनेक्ट कर देते हैं एंड से यहाँ पर मैं एक डी ए कॉम्पोनेंट ले लेता हूँ which is actually pointing in this direction. So this component, इसे मैं कलर कर देता हूँ ब्लू कलर से, this component is DA and since it is pointing say in n hat direction, so this will be a DA n hat। ठीक है, DA अब यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड है and n hat is its direction। एंड सपोज यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक हम वेक्टर फील्ड भी ले लेते हैं, वेक्टर फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। सो एक्चुअली लेट मी मेक इट विद द एरो। तो ये आपकी वेक्टर फील्ड हो गई। तो दिस इज योर वेक्टर फील्ड एफ एंड यू आर एक्चुअली टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस सरफेस विद द वेक्टर फील्ड। तो अगर ये सरफेस आपकी बाउंड कर रही है इस फील्ड को, देन अगेन जैसे हम लोग उसकी बात कर रहे थे क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल की, वैसे अगर आपकी क्लोज्ड सरफेस है तो हम लोग इस इंटीग्रल को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। देन दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। यहाँ से भी एक बहुत सिंपल सी बात समझ में आ रही है। ये आपका जो सरफेस इंटीग्रल है से लेट अस कॉल इट एस। तो ये सरफेस इंटीग्रल विल बी मैक्सिमम व्हेन आपका जो ये एन हैट है, ठीक है, दिस एन हैट विल मेक 0 डिग्री एंगल विद द वेक्टर फील्ड। ओके, तो सरफेस इंटीग्रल्स की टर्म में हम लोग कभी कभी जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड एज फ्लक्स। जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तब देन विल सी कि जब आप सरफेस इंटीग्रल लेते हो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज फ्लक्स पाई। अब थोड़ा सा एरिया वेक्टर के बारे में समझ लेते हैं। एरिया वेक्टर एक्चुअली हम लोग कैसे लिखते हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर जो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ वो एक सरफेस है जो कि वाई जेड प्लेन में रखी हुई है एट सम एक्स वैल्यू। जैसे ऐसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स ए करके हम लोग लिख लेते हैं। तो जो आपके यहाँ पर ये एक ग्रीन कलर में एक एरिया कंपोनेंट दिखाई दे रहा होगा, लेट अस कॉल इट डी ए एंड सिंस ये एक्स डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है सो वी विल राइट इट एज एक्स हैट। तो अब आप एक्चुअली इसे एक वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो डी ए वेक्टर जो है, डी ए वेक्टर विल बी गिवन बाय, अब देखिए यहाँ पर जो एरिया कंपोनेंट है, एरिया कंपोनेंट में आपका y वेरी कर रहा है एंड z वेरी कर रहा है। दैट मीन्स वी कैन एक्चुअली राइट इट लाइक dx, no sorry not dx, it will be written as dy dz एंड अब हम लोग इसकी डायरेक्शन लिख देंगे। तो डायरेक्शन विल बी x हैट। तो सपोज हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है से f और f इज गिवन बाय एक्स वाई आई कैप ओनली। तो हमें क्या करना है, एक्स वाई आई कैप को से y इक्वल्स 0 से y इक्वल्स 1 तक इंटीग्रेट करना है। एक्चुअली ये एक सरफेस मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड z इक्वल 0 से z इक्वल्स 1 तक। तो ये आपका एक तरह से स्क्वायर सरफेस हो गया। इस पर आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, सरफेस इंटीग्रल करना है। सो व्हाट यू विल एक्चुअली डू इज let us call it S and this surface integral will be given by x y I cap and now dotted with, अब since हम लोग क्या कर रहे हैं y और z में वेरी कर रहे हैं, then we'll write dy dz I hat, ठीक है, बिकॉज आपका जो एरिया पॉइंट कर रहा है दैट इज इन x डायरेक्शन। तो अब आपका i के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, दैट विल बी 1
एंड जब आप इसका y और z के साथ इंटीग्रेट करोगे, दैट विल बी गिवन बाय, sorry, it is xy, so we'll actually write x y square z by 2। एंड सिंस आपका x की वैल्यू हमें a दे रखी है ऑलरेडी, बिकॉज x कांस्टेंट हो जाएगा आपका सरफेस पे, एंड आपका z की वैल्यू 0 से 1 वेरी कर रही है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, y वेरीज फ्रॉम 0 to 1 and z varies from 0 to, so let me write y equals 1 z equals 1। तो जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो द आंसर विल बी 1/2 a और आएगा। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वॉल्यूम इंटीग्रल्स। तो वॉल्यूम इंटीग्रल जब हम लोग करते हैं, सो वॉल्यूम इंटीग्रल इज एक्चुअली, say we have a scalar field, always remember आप वॉल्यूम इंटीग्रल वेक्टर फील्ड्स का नहीं करोगे, यू टेक वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ओनली स्केलर फील्ड्स। तो आपका वॉल्यूम इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल विल बी एक्चुअली गिवन बाय एफ डी टाउ। हियर जो आपका डी टाउ है, डी टाउ इज एक्चुअली डी एक्स डी वाई एंड डी जेड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग, जब आप सरफेस इंटीग्रल कर रहे होते हो तब आप दो इंटीग्रल साइंस लगाते हो, बिकॉज एक आप x के रेस्पेक्ट में, सॉरी, एक आप y के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, एंड दूसरा आप z के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एंड यहाँ पर हम लोग लिमिट्स भी लगा सकते हैं, y इक्वल 0 to 1 एंड z इक्वल 0 to 1। सिमिलरली हम लोग जब वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करते हैं, लेट्स कॉल इट v, तो हम यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल साइन लगाते हैं, and we can actually write dx dy and dz। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे आपका आप वॉल्यूम इंटीग्रल करोगे। तो यहाँ पर f आपका एक डेंसिटी फंक्शन हो सकता है, ओके, सो लेट मी राइट f could be डेंसिटी, एंड डेंसिटी से आप क्या कर सकते हो, डेंसिटी से आप एक्चुअली मास कैलकुलेट कर सकते हो, एंड डेंसिटी विल बी अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। तो इस जब आप डेंसिटी को ऐसे इंटीग्रेट करोगे, वॉल्यूम इंटीग्रेट करोगे, देन यू विल एक्चुअली गेट द मास। फॉर एन एग्जांपल, सपोज आपके पास एक बॉडी है विच हैज़ यूनिफॉर्म डेंसिटी फंक्शन रो, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट द मास, एंड से हम लोग का जो x है, x y और z एक क्यूबॉइड के फॉर्म में चेंज हो रहा है। क्यूबॉइड कहने का मतलब आपका x 0 to a जा रहा है, y आपका 0 to b जा रहा है, एंड z आपका, सो विल एक्चुअली हैव टू राइट ऑल दीज, y इक्वल्स एंड x इक्वल्स, ठीक है, एंड देन विल राइट रो dx dy एंड dz। तो कसिंस रो एक कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म हम लोग मान के चल रहे हैं, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो आपका रो इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा, एंड यू विल एक्चुअली गेट रो ए बी सी। तो ये कोई स्टेट ऑफ द आर्ट रिजल्ट्स नहीं है, इट इज़ एक्चुअली अ कॉमन थिंग। ए बी सी इज़ एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ योर क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय रो will give you mass of the cuboid, so rho multiplied by v will give you the mass of cuboid। okay, so now let's come on to the next topic, और यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस जो हमने पढ़ी है, उसमें क्या क्या रिलेशंस होते हैं। तो जो पहला रिलेशन होता है दैट इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। दिस विल बी गॉस डाइवर्जेंस theorem। Okay, so this theorem says, alright, so let me actually take an example. Suppose we have a closed surface, so let me make a closed surface, so this should do the job,
So suppose we have a closed surface and we want to find out a closed surface का इंटीग्रल फाइंड आउट करना चाहते हैं हम लोग. तो हमें फाइंड आउट करना है, एक वेक्टर फील्ड है हमारे पास f एंड इसका क्लोज्ड इंटीग्रल फ्रॉम ऑल दिस सरफेस. ठीक है, f आपका फील्ड अंदर हो गई. सो लेट अस टेक इट ओवर हियर. अब ये f आपका इधर भी जा सकती है, इधर भी आप इंटीग्रल लोगे इसका, इधर भी इंटीग्रल लोगे, इधर भी इंटीग्रल लोगे एंड आगे पीछे. और दैट मीन्स आउट ऑफ द पेपर एंड इनटू द पेपर, आप दोनों डायरेक्शन में इसका इंटीग्रल लोगे. दैट मीन्स सरफेस इंटीग्रल आप लोगे. So this Gauss divergence theorem actually simplifies this process. The Gauss divergence theorem says कि अगर आप ऐसा closed surface integral लेना चाहते हो तो that closed surface integral will be actually equal to the volume integral of the divergence of the field. तो ये वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम इज एक्चुअली ऑफ दिस सरफेस, होल सरफेस. तो यहाँ पर आप एक वॉल्यूम एलिमेंट ले लोगे और वॉल्यूम इस सरफेस के अराउंड आप वॉल्यूम एलिमेंट से इंटीग्रेट कर दोगे एंड दैट विल गिव यू द सेम सरफेस इंटीग्रल जो आपको पहले मिलता. आप इस हर एक सरफेस के अराउंड आप इसे इंटीग्रेट करते तब. चलिए, तो इस थ्योरम को हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से प्रूव करने की कोशिश करते हैं. तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज एंड let us try to create a cuboid or cube. So let me create a cube. Okay, so this is a cube of side A. यहाँ पर हर एक साइड की जो लेंथ है that will be A. तो हम लोग एक वेक्टर फील्ड ले लेते हैं. से फॉर सिंपलिसिटी लेट्स टेक एक्स आई कैप. सो दिस विल बी आवर वेक्टर फील्ड. तो हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं? हम लोग यहाँ पर अपनी थ्योरम प्रूव करना चाह रहे हैं, दैट इज del of f volume integral should be equal to closed loop surface integral of f. ठीक है, मैंने यहाँ पे ds लिख दिया. ds is similar to your surface integral. तो यहाँ पर सिर्फ दो ही surface integral रह पाएंगे, बाकी के सब ज़ीरो हो जाएंगे बिकॉज आपका जो surface है, surface is actually only in x direction. So let us name these surface integrals. So this one, let us call it 1 and this is number 2. तो पहले वाले के लिए कैलकुलेशन करते हैं. तो आपका जो surface integral will be x I cap dx dy I cap. तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0 to a हो जाएगा and this one will be 0 to a and this will actually give you, oh sorry, I made a blunder. Let me erase this. This will be actually dy dz actually. ठीक है, तो अब आपका ये जो आंसर आएगा दैट विल बी, सिंस यहाँ पर आपका x कांस्टेंट हो जाएगा एट दिस सरफेस, बिकॉज यहाँ पर हम लोग जो सरफेस इज एक्चुअली हैविंग अ x वैल्यू. तो x इक्वल्स a प्लेन में है, इसलिए आपका x कांस्टेंट हो जाएगा. सो वील एक्चुअली गेट a एंड फ्रॉम ओवर हियर वील गेट क्यूब. अब सेकंड वाला ऑल्सो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग. सेकंड वाला भी ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर क्या होगा? लेट मी एक्चुअली राइट इट डाउन. एक्स आई कैप एंड देन दिस सरफेस विल बी पॉइंटिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. तो ये आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा डी वाई डी जेड आई कैप. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सिंस ये सरफेस x इक्वल 0 पे है तो आप x इक्वल 0 वैल्यू यहाँ पुट करोगे एंड दैट विल कम आउट टू बी 0. तो जो फाइनली आपका सरफेस इंटीग्रल आएगा, तो लेट मी राइट एफ डी एस, दैट विल कम आउट टू बी ए क्यूब. तो अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं. हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, पूरे वॉल्यूम के लिए इसे इंटीग्रेट करते हैं. तो एक्स इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सॉरी डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप का डाइवर्जेंस होगा 1 बिकॉज सिर्फ
x के साथ ही हम लोग इसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे एंड दैट विल गिव यू 1। एंड आफ्टर दैट जब आप पूरे वॉल्यूम के लिए इसे इंटीग्रेट करोगे, दैट मीन्स 1 dx dy dz, और आप 3 इंटीग्रल साइन लगाओ और ये आपका तीनों इंटीग्रल आपके 0 to a होंगे एंड दैट इज़ वाई द आंसर विल बी ए क्यू। जैसे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दैट actually proves the theorem. Okay, so now let's come on to the Stokes theorem. The Stokes theorem says अगर आप किसी एक क्लोज्ड लूप पर लाइन इंटीग्रल ले रहे हो, लेट अस से आपका ये क्लोज्ड लूप है एंड आई एम टेकिंग द लाइन इंटीग्रल लाइक यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ छोटे छोटे से लाइन सेगमेंट बना बना के मैं लाइन इंटीग्रल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस इज़ माय डीएल कंपोनेंट। यहाँ से हम लोग एक वेक्टर फील्ड ले लेते हैं। यहाँ पे वेक्टर फील्ड से एफ का हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं, दैट इज एफ डॉट डी एल क्लोज्ड लूप लाइन इंटीग्रल। तो दिस स्टोक्स थ्योरम सेज अगर आप इसका क्लोज्ड लूप लाइन इंटीग्रल ले रहे हो, then that closed loop line integral will be equal to the curl of this field, और कर्ल आप लेने के बाद इसका सरफेस इंटीग्रल कर दो, वेयर दिस सरफेस इंटीग्रल इज एक्चुअली ऑन दिस सरफेस, जो ये सरफेस आपको मिलेगी। तो लेट मी एक्चुअली राइट द डायरेक्शन ओवर हियर। तो ये जो डायरेक्शन आ गई मेरे पास सरफेस की इस डायरेक्शन में, और ये आपका सरफेस हो गई टोटल। तो लेट अस मेक इट विद ग्रीन कलर, ठीक है। तो ये सरफेस के अराउंड हम लोग इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, सॉरी लूप के अराउंड इंटीग्रेट कर रहे हैं, एंड दैट लूप इंटीग्रल विल बी इक्वल टू द कर्ल ऑफ दिस वेक्टर फील्ड डॉटेड विद द सरफेस क्लोज्ड बाय दिस लूप, ठीक है। तो आपने सरफेस क्लोज कर ली इस लूप से, उस सरफेस का के साथ इसका कर्ल का आप सरफेस इंटीग्रल कर दो एंड दैट विल बी इक्वल टू द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर फील्ड अराउंड दिस कर्व सी। तो सी मान लेते हैं इसे कर्व, ठीक है, सी कर्व के अराउंड। Okay, so I'm not going to prove the validity of Stokes theorem over here because it's been around 28 minutes already. So I'll give you an assignment for you to try. So you can actually get a closed line integral over this triangular region of this function that I'm giving from Griffiths. So this is xy x cap plus 2y z j cap plus 3zx k cap. So you can actually try the validity of Stokes theorem from this vector function. So alright guys, this was all for this video. In next video we'll try some of the questions from previous year's नेट एग्जामिनेशन जो वेक्टर कैलकुलस के आए हुए हैं, वो हम लोग ट्राई करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।